नमस्कार मित्रों। सर्वप्रथम दंतेवाड़ा में शहीद हुए हमारे वीर जवानों के सम्मान में मैं नमन करता हूँ। मित्रों, कल से मीडिया में बड़ी एक चटपटी खबर चल रही है। 39 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने अपने घर में खर्च कर दिए रेनोवेशन के नाम पर, जिसमें लाखों के पर्दे, करोड़ों के मार्बल और अनाप शनाप खर्चे। क्योंकि 45 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है और कोई भी टेंडर नहीं हुआ। उन्हें 10 करोड़, 9 करोड़ 90 लाख, 10 करोड़ से ऊपर जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर 10 करोड़ पार करता तो फिर वो फाइल चली जाती उपराज्यपाल महोदय के पास। इसका जवाब केजरीवाल के पास नहीं है। जनता कल से पूछ रही है, प्रत्येक चैनल के ऊपर ये सुर्खियों में खबर है, लेकिन जो केजरीवाल जी है वो पता नहीं कौन से कमरे में बैठे हैं। इनके अरवक्ता प्रवक्ता आते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं। कल से वो सौरभ भारद्वाज की ड्यूटी लगाई हुई है इन्होंने कि तुम जाके ब्रीफ करो, और वो ऐसे ब्रीफ कर रहा है जैसे केजरीवाल जी को पिछले 50 साल से जानता है कि जी वो तो 1942 का बना हुआ मकान था ना जी, वो पीडब्ल्यूडी ने देखा। अरे भाई, पीडब्ल्यूडी का क्या मतलब है? 1940 का मकान था या 42 का था? वो तो क्वेश्चन भी गाजियाबाद में रहता है, और वहां दिल्ली पीडब्ल्यूडी का क्या मतलब है? क्यों बेवकूफ बढ़ाते हो तुम बकवास कर करके? जनता बहुत पढ़ी लिखी है। तुम लोग सोचते हो कि जनता हवा में आरोप लगाती है। हवा में नहीं लगाती कोई भी जनता आरोप। और कोई भी आज की डेट में जो एसोसिएट है वो तथ्यों के आधार पे आप लोगों से पूछताछ करता है, क्योंकि आप लोगों को तो आरटीआई लगाने का बड़ा शौक है। मैं केजरीवाल जी से ये बात पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली की पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी किसी भवन का निरीक्षण कर सकती है? तो फिर आर्कियोलॉजी किस लिए है? फिर बिल्डिंग डिपार्टमेंट किस लिए है अगर पीडब्ल्यूडी ने ये काम कर रहे? तो पुराने मकान पे रेनोवेशन होगी या नहीं होगी, कौन बताएगा इसके लिए? भवन विभाग की तो आप लोगों ने बात नहीं करी। अब दूसरी बात ये आती है कि वो रात को जब शाम, कल शायद वो शाम की बात है, पत्रकार उनके निवास स्थान पे गए पूछताछ करने, तो पत्रकारों को धक्का दे रहे हैं। अरे भाई, लोकतंत्र में आप पत्रकारों को धक्का दोगे क्या? इसका मतलब फिर तो आप लोगों से कोई पूछ ही नहीं सकता। ये तो बदमाशी हो गई। बात करो पूरब की, तुम बात करते हो उत्तर की, दक्षिण की भी नहीं करते, दक्षिण की भी करते, पश्चिम की भी नहीं करते। पूर्व की बात सीधे कहीं और ही पहुंच जाते हो। बात करें भ्रष्टाचार की, तुम सतपाल मलिक पर पहुंच जाते हो। और ऐसा ही कुछ जो मानसिक रूप से जो एक दबाव है वो संजय सिंह के ऊपर है। उससे कोई बात कुछ करो, वो जवाब कुछ और देता है, उसकी नहीं कहानी समझ में आती। वो बोलता क्या है? वो 2 मिनट में प्रधानमंत्री जी को ये कर रहे जी, 500 करोड़ों का मकान बना रहे हैं। अबे कहाँ बन रहा है 500 करोड़ों का मकान प्रधानमंत्री जी का? हमें भी बता दे, हम भी दिखाएंगे जाके यार, अगर हिंदुस्तान में बन रहा है तो। कोई कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई आरोप लगाने की कोई सीमा ही नहीं है लोगों के पास भी, क्योंकि बोलने को तो कुछ है नहीं। योगी जी और मोदी जी के सादगी भरे जीवन को ये लोग जिस प्रकार से कलंकित करना चाहते हैं वो जनता सब समझ रही है। तुम लोग कितने दूध के धुले हो ये जनता अब समझ चुकी है। अब केजरीवाल जी का नया वक्तव्य आकर जी मैं मकान छोड़ दूंगा। अरे मकान छोड़ने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे क्या? वो 45 करोड़ रुपए तुम्हारे बाप के थे, तुमने उनको खर्च कैसे कर दिया? अपने निजी स्वार्थ के लिए तुम 45 करोड़ खर्च करोगे? जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? दिल्ली हमारे और हमारे परिवार की है, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं। तुम पता नहीं कहां कहां से आके दिल्ली हमारी तुम्हारी ऐसी की तैसी। दिल्ली तुम्हारी कैसे हो गई? दिल्ली देश का अभिन्न अंग है, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन उस देश की राजधानी का किस प्रकार से बंटा धार किया तुम लोगों ने?
मैंने फेसबुक पे अनेकों बार वीडियो पोस्ट की है, सत्यानाश किया हुआ है, सारी रोड टूटी पड़ी है, इंक्रोचमेंट इतनी जबरदस्त है। कहीं पशु घूम रहे हैं, तुम पशु के वो बनाने लग जाते हो कि जी हम एक वो इनका एक विभाग बनाएंगे। अरे विभाग बनाओगे, तुमने किसी एनजीओ को लिया उसके साथ में? सब लूटने खाने के धंधे बना रखे हैं, सब लूटने खाने के तुम लोगों ने विभाग बना दिए। दिल्ली के अंदर मेयर भी तुम्हारा है, पार्षद भी तुम्हारे हैं, विधायक भी तुम्हारे हैं। अब क्यों नहीं हट रहे पहाड़ कूड़े के? तुम बड़े वहां खड़े होके लोगों को बताते थे कि देखो जी ये कूड़े के पहाड़ है, ये भाजपा नहीं देता है। तुम हटाओ, हटाओ ना। पिछले 10 साल में तुम लोगों ने, 8 साल में जमुना जी को गंदे नाले में तब्दील करके रख दिया। करोड़ों करोड़ों रुपए तुम लोगों ने जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। जब दीपावली के बाद हमारे पूरब के भाई बहन माताएं भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जमुना जी में जाते हो, तो क्या तुम लोग उतर सकते हो? छठ मैया के पर्व की बात ना करो, नहीं, तुम उस पानी को हाथ में भी नहीं ले सकते। आज दिल्ली की 70% से ज्यादा जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर दी है। कहीं गंदा पानी है, कहीं बदबूदार पानी है, सीवर भरे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी है। द्वारका विधानसभा देखो, पश्चिमी दिल्ली की हरिनगर विधानसभा देखो, नारायणा का देखो, सारे पुल टूटे पड़े हैं। अनेकों मैंने वीडियो पोस्ट किया है, कोई ध्यान देने वाला कोई काम नहीं है। बाहर से लोग आकर यहाँ दिल्ली के अंदर बस रहे हैं, कहीं रोहिंगे हैं, कहीं बांग्लादेशी हैं, और आप लोगों को बीमारी है दूसरों को आरोप लगाने की। कहीं नहीं है जी, कुछ नहीं है। चार्जशीट तो दाखिल ही नहीं हुई। अरे भाई चार्जशीट भी दाखिल हो जाएगी, होगी ना कि तो चार्जशीट दाखिल। अगर वो आरोप उसके ऊपर कोई साबित नहीं हुआ तो कोर्ट ने उसको बेल क्यों नहीं दे दी? तुम जज से भी बड़े पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गंवार, और ये कह देना कि जी आप जो है इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हो। कहाँ रहे हो जी इनकम टैक्स कमिश्नर आप? हमने तो नहीं देखा आपको कहीं। आप एलजी को बेवकूफ बनाते हो, आप मोदी को गाली देते हो, आप मिनिस्टर को गाली देते हो, आपको देश के संविधान पे भरोसा नहीं है। और शैली आप लोगों की बात करने की ऐसी है जैसे तुम दांत फाड़ते हो कश्मीरियों की मजबूरियों पर। यूट्यूब पर चला दो, अब तुम चलोगे यूट्यूब पे, अब तुम्हारे कर्म तुम्हारे चल रहे हैं यूट्यूब पे, तो जवाब क्यों नहीं देते? मैं मकान छोड़ दूंगा। अरे मकान तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, दिल्ली तुम्हारी नहीं है भाई, ये बात को समझो। तुम कस्टोडियन हो। दिल्ली अनंगपाल तंवर जी की थी और आज भारत सरकार की है। तुम दिल्ली के कुछ नहीं लगते, तुम कस्टोडियन हो, आज हो कल नहीं हो। लेकिन कस्टोडियन बनने के बाद जो तुम्हारे अंदर फीलिंग आ रही है कि हम दिल्ली के मालिक हैं, अनाप शनाप पैसा खर्च करेंगे, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, जो सुंदरता है, उसको भ्रष्ट करेंगे, वो तुम कर सकते हो, लेकिन उसका जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे पड़े ना अंदर विधायक सारे। सत्येंद्र जैन रेपिस्टों से कराता है अपनी फिजियोथेरेपी, बादाम खा रहे, अंगूर खा रहे हैं, और तुम इतना पढ़े लिखे हो केजरीवाल जी, आज तक हमने तुम्हारी शर्ट में कभी कोई पेन ही नहीं देखा लगा हुआ कि भाई तुम शर्ट के अंदर कोई पेन रखते हो। सुरेंद्र, महेंद्र, सत्येंद्र, राजेंद्र सबके लिखे साइन मिल जाएगा, तुम साइन ही नहीं करते कहीं। तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझ रही है। तुम लोग आए थे ये कहकर के हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, बंगले, घोड़ी गाड़े, ये सब बकवास चीजें, एसी सब बेकार की चीजें, चंदा लेते थे, हम गरीब पार्टी है। अब क्या हुआ? कहाँ गई वो नीले रंग की वैगनार? वो वैगनार के बाद में आप लोगों का क्या हाल है? तुम मोदी जी को बोलते हो मोदी जी इतने करोड़ों की गाड़ी में, अरे वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तुम क्या हो? तुम क्या हो? क्या हो तुम बताओ? इतनी सी दिल्ली के मुख्यमंत्री, और वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
देश में विदेश में। मनीष सिसोदिया बड़ा उछल उछल के बोलता था, मैंने वर्ल्ड क्लास बढ़ा दिया, 96% बच्चे फेल हो गए तुम्हारे। बैठने की जगह नहीं है, पीने को पानी नहीं है स्कूलों के अंदर, बाहर से रंग रोगन करके, चाक चौबंद करके, पॉलिश करके तुम स्कूल दिखा देते हो। आधे बच्चों को नाम लिखना नहीं आता, शिक्षा का सत्यानाश करके रख दिया तुम लोगों ने। वर्ल्ड क्लास तुमने हॉस्पिटल बनाया, तो मनीष सिसोदिया जी की धर्मपत्नी को क्यों नहीं एडमिट करा दिया भाई अपने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में? क्यों अपोलो में लेके गए? क्या हो गया? तुम तो बड़े ज्ञानी ध्यानी आदमी हो ना, तुम लोगों को हर चीज, हर सेक्टर में सुधार किया। आज की समय में जितने कर्म तुम लोगों ने करे हैं, अब तुम लोगों के कर्म फूट फूट कर निकलेंगे। जब मोदी जी कोरोना काल में विदेशों से ऑक्सीजन मंगा रहे थे, तब तुम अपने घर के लिए विदेशों से मार्बल मंगा रहे। ये फर्क है तुम में और मोदी में। मोदी जी हीरा है और तुम कोयले से भी खराब, बेकार। तुम्हारे विधायक, तुम्हारे पार्षद करप्ट, देशद्रोह के मुकदमे में चार्ज जिनके ऊपर लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में तुम्हारे मंत्री अंदर पड़े, फिर तुम ईमानदार हो, फिर तुम छाती ठोकते हो। तुम्हें किसी ने 4 वोट नहीं दिए, तुम उस बंदे को बोलते हो जिसको मैंडेट दिया सर जनता ने। अरे जितने वोटों से हमारा सांसद जीता है, मेरे भाई परवेश वर्मा जी पश्चिमी दिल्ली से जीत के आए, तुम तो सारी जिंदगी उतनी वोट नहीं इकट्ठी कर सकते। 8 लाख से ज्यादा से वोटों से वो जीते, बम्पर रिकॉर्ड वोट। तुम राज्यसभा में दूसरों के रहमो करम पे, दूसरों के दया भाव से तुम लोग जो है राज्यसभा में गए हो, तुम हमारे को आग दिखाते हो, भाजपा को आग दिखाते हो। ये संघ का, ये आरएसएस है, ये बीजेपी पे बैन लगना चाहिए। अरे तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, बीजेपी पे बैन लगाओगे? हम अपनी काबिलियत से हैं, किसी का रहमो करम से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर वो सिपाही जो भाजपा का सदस्य है, कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी के साथ खड़ा है। लेकिन भ्रष्टाचार में लीन तुम लोगों की पार्टी आज कहां तक डूबी हुई है, अपनी अंतरात्मा से पूछना। जवाब सबको देना है। इस धरती से 1 रुपया कोई अपने साथ नहीं ले जा पाया। कर्म सबके बोलते हैं। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने रातों रात शास्त्री जी को 3 मूर्ति भवन की तरफ देखने नहीं दिया था, कर्म बोलते हैं राहुल गांधी ने भी उसी प्रकार 19 साल के बाद में अपना सरकारी निवास को खाली किया। चाहे वो संतान में फूटे कर्म या खुद में फूटे, अगर ऊपर वाले की लाठी में आवाज है तो तुम लोग रोगे खून के आंसू। दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हो, दिल्ली की जनता तुम लोगों को समझ गई अच्छी तरह। मित्रों, उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं। मैं फिर आप लोगों से बोल रहा हूं कि इन लोगों से बच के रहना, ये झूठों की पार्टी है। पंजाब का और दिल्ली का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। ये फ्री 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 करके सत्यानाश कर देंगे तुम्हारा आने वाले भविष्य का। पढ़ाई चरमरा जाएगी, शिक्षा प्रणाली खत्म हो जाएगी आप लोगों की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।